हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में सीमा हैदर की स्टोरी और उस पे क्या क्या आरोप लगे हैं वो सब बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। सीमा हैदर का भूत ऐसा है जो कि इस समय काफी ज्यादा लपेटे ले रहा है, क्योंकि इस समय सीमा हैदर को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको कि सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अब एक पाकिस्तानी आर्मी की महिला की तस्वीर वायरल करके दावा किया जा रहा है कि भैया ये सीमा हैदर ही है जो कि पाकिस्तान की आर्मी में काम करती है, और इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ही हो रही है। सीमा से जुड़े नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई उसके मुस्लिम होने पर ही शक जाहिर कर रहा है। सीमा से जुड़ा एक ऐसा ही दावा और है कि वो असल में सीमा नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के मेजर सामिया रहमान और एक खास मकसद से भारत आई है। हमने ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर काफ़ी बातें करी हैं, लेकिन ये जो दावा एक निकल कर सामने आ रहा है ये सबसे ज़्यादा सनसनीखेज था। अब देखिए, इसकी जब हम पड़ताल करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तब कई सारी चीज़ें निकल कर आ ही जाती हैं। दरअसल एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है भगवा क्रांति, इसने सीमा हैदर से जुड़ा हुआ एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में दावा किया गया कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तान सेना से ताल्लुक़ रखती है और भारत में एक खास मकसद से आई है। अब भगवा क्रांति नाम के ट्विटर हैंडल ने यह ट्वीट 13 जुलाई की रात 9:18 पर किया था। ठीक ऐसा ही दावा इंदू नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट द्वारा 12 जुलाई की रात 10:27 पर किया गया है। ये एक पैरोडी अकाउंट है जिसमें सीमा हैदर को सामिया रहमान बताया जा रहा है और इसके पाकिस्तान फौज में होने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सीमा से जुड़ा जो दावा है वो सच है? तो देखिए, सीमा हैदर के मामले से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीज़ों में आई, लेकिन इसमें जब सीमा हदी के जो पति है गुलाम हैदर से जब बात करी गई थी, तब गुलाम हैदर ने सीमा से अपनी शादी की ना सिर्फ कहानी सुनाई थी बल्कि पूरे कानूनी दस्तावेज भी शेयर किए थे। इसमें कोर्ट के मैरिज सर्टिफिकेशन के अलावा एक एफिडेविट भी है। इस एफिडेविट में सीमा ने घर से भागकर गुलाम से शादी करने की बात को कबूला भी था, साथ ही अपने अब्बू अम्मी को लालची तक बताया था। एफिडेविट में लिखा था कि मैं सीमा रजा गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिंद है, उम्र 19-20 साल, मैं मूल रूप से जिला खैरपुर तालुका कोटा दिजी गांव रिंद की रहने वाली हूँ। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया। वजह, मेरे माँ बाप बेहद लालची, ज़बरदस्ती मेरा निकाह एक ऐसे लड़के से कराना चाह रहे थे जो बिगड़ा हुआ और लोफर। अब्बू अम्मी का घर छोड़कर 10 दिन पहले मैं जिला जोकोबाबाद तालुका गड़ी खैरों के आमिर खान जाखरानी के घर आ गई। यहाँ मैंने आमिर खान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी। मैं कसम खाती हूँ कि यह एफिडेविट मैंने बिना किसी दबाव या डर के लिखा है। इस पर गुलाम हैदर और सीमा रजा दोनों के साइन हैं। वहीं मीडिया के पास सीमा और उसके परिवार का पाकिस्तान में बना फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी। ये डॉक्यूमेंट सीमा के नाम से ही बना था। पड़ताल के दौरान BBC हिंदी की एक रिपोर्ट भी पता चली जिसमें कराची स्थित सीमा हैदर का वो घर दिखाया गया जिसमें कि कुछ समय पहले वो रह रही थी। इस रिपोर्ट में उस मकान मालिक का भी बयान है जिसके घर में सीमा हैदर किराए से रहती थी। वहीं यदि सीमा हैदर और मेजर सामिया रहमान की तस्वीरों को देखें तो दोनों के चेहरों में काफ़ी अंतर है। स्पष्ट है कि सीमा हैदर का मेजर सामिया रहमान होने का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। अब मेजर सामिया है कौन ये भी जान लीजिए। तो सामिया रहमान पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद पर कार्यरत है। सामिया ने 2022 में ISPR द्वारा निर्मित टीवी सीरियल सिंह-ए-जहान में मेजर सामिया की भूमिका निभाई थी। मेजर सामिया रहमान संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं गल्फ न्यूज़ की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार मेजर सामिया का 2 साल का एक बेटा भी। अब पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान से एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक युवक ने सीमा हैदर को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस वीडियो में युवक ने कहा है कि PUBG गेम खेलने के दौरान उसका भी सीमा से राब्ता हुआ था। वो 2 साल तक सीमा के संपर्क में रहा। वहीं इस मामले में सीमा हैदर ने कहा कि वो युवक को नहीं पहचानती और ये सिर्फ और सिर्फ उसको बदनाम करने की साजिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आया है उसमें पाकिस्तान के ही रहने वाले युवक ने दावा किया है कि सीमा हैदर ने सचिन से पहले PUBG पर उससे संपर्क किया था। सीमा के साथ उसकी बात भी होती थी। युवक ने यह भी दावा किया कि सीमा सब कुछ छोड़कर उसके पास आने के लिए भी तैयार थी। युवक ने कहा कि सीमा हैदर को क्रिकेट का बेहद शौक है। वो वर्ल्ड कप 2023 के मैच देखना चाहती थी, इसी को लेकर वो भारत गई थी। वर्ल्ड कप देखकर वो वापस पाकिस्तान भी आ जाएगी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब लेकिन खुद को सीमा सचिन कहती है। भारत में जिस लड़के से उसे प्यार हुआ, सीमा उसी का नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल भी कर रही है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी की शुरुआत भी PUBG गेम से ही हुई थी।
दोनों ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया और सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आई। अब सीमा हैदर का दावा है कि सचिन का प्यार ही उसे पाकिस्तान से भारत खींच कर लाया है। वहीं सीमा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सीमा ग्रेटर नोएडा के सचिन के साथ रहना चाहती थी। सीमा भारत सरकार से नागरिकता देने की लगातार गुहार भी लगा रही है। लेकिन सीमा को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सीमा को लेकर भारत से जानकारी मांगी है। वहीं मुंबई पुलिस के बुधवार को एक कॉल आया जिसमें कि 26/11 जैसा आतंकी हमले करने की धमकी दी गई। कंट्रोल रूम में फोन करके एक व्यक्ति ने कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की फिलहाल जांच कर रही हैं। इससे पहले 11 जुलाई को बलूचिस्तान से आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी थी। एक हथियारबंद आतंकी इस वीडियो में सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की बात कह रहा था। आतंकी धमकी दे रहा था कि अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया तो उसका अंजाम पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं और दूसरे गैर मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। इधर सीमा का दावा है कि पबजी गेम के जरिए उसका संपर्क नोएडा में रहने वाले सचिन से हुआ। दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद सीमा 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची। वहां से बस के जरिए भारत आई और नोएडा में सचिन से शादी के बाद वहां 50 दिन रही। राज खुला तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों जमानत पे फिलहाल बाहर। लात घूसों से पिटती रही, तंग आकर घर सीमा ने छोड़ दिया अपना, ऐसा भी उसने मीडिया को बताया। उसने कहा था कि मैं 2015 में पहली बार मां बनी लेकिन पति का बर्ताव नहीं बदला। वह लात घूसों से पिटती रही और आखिर में तंग आकर मैं उसका घर छोड़कर मायके आ गई। तलाक लेने की कोशिश करी लेकिन 2 महीने बाद ही पापा ने मुझे फिर उसके पास भेज दिया। इस बीच मैं और 2 बच्चों की मां बनी, 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया। चौथी बार जब प्रेग्नेंट हुई तब गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया और उसके बाद लौटकर कभी नहीं आया। सीमा ने कहा कि आज वो जिन बच्चों का स्वास्थ्य दे रहा है उसने अपनी सबसे छोटी बेटी है उसका तो मुंह तक नहीं देखा है। कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश की चिंता नहीं करी, बस कभी कभार घर चलाने के लिए पैसे भेज दिया करता था। गुलाम हैदर बच्चों को प्यार की निशानी कह रहा है लेकिन बच्चे पैदा करना प्यार की निशानी कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में हम औरतों के लिए बार बार प्रेग्नेंट होना मजबूरी, मर्जी या प्यार नहीं। सऊदी जाने के बाद भी मेरा शौहर मुझ पर शक करता था, मुझे परेशान करता था और एक दिन उसने फ़ोन पर ही मुझे 3 बार तलाक दे दी। फिर उसके बाद हमारी बीच कभी बात ही नहीं। ऐसे हालात में पापा मेरी छोटी बहन और भाई को गांव छोड़कर मेरे पास आ गए। बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी है। पापा ने ही मेरा पूरा खर्चा उठाया, बच्चों का खर्चा उठाया। गांव में औरतों पर इतनी पाबंदियां हैं कि मैं बाहर जाकर कुछ काम नहीं कर सकती थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, वीडियो बनाना भी महिलाओं के लिए आसान नहीं है। मैं सारा दिन घर पर रहती थी, बच्चों को पालती थी। सीमा ने कहा कि पहले मेरे पास बटन वाला एक बेसिक फ़ोन था। 2020 में पहली बार टच स्क्रीन वाला मोबाइल मिला। तब इंटरनेट चलाना शुरू किया और धीरे धीरे छुप कर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियो बना लगे। बेटे के साथ फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू किए तो पबजी गेम के बारे में ही पता चल गया। मैंने पबजी पर मारिया खान के नाम से अकाउंट बनाया। वहीं एक दिन सचिन की तरफ से गेम खेलने की रिक्वेस्ट आई। गेम खेलते खेलते बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि सचिन इंडिया से है। फिर नंबर एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी हम जुड़ गए और सचिन ने ही मुझे इंडिया के बारे में बताया, हिंदी सिखाई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। अब न जाने इस स्टोरी का अंत क्या होगा लेकिन भैया लूप होल्स तो काफ़ी सारे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।